बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने श्रवण किया कर्मयोग तीसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो भक्ति प्रधान कर्मयोग है, इसका उपदेश मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को इस कर्मयोग का उपदेश दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसी भक्ति प्रधान कर्मयोग का उपदेश दिया था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त योग ये राजऋषियों ने जाना और इसका अनुसरण करके अनुकरण करके अपना कल्याण किया। लेकिन परंपरा से प्राप्त योग कुछ समय के लिए इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुका था। दोबारा से फिर वही योग कर्म योग मैंने तुमको सुनाया। ये बात सुनकर के अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा, जिज्ञासा सहज थी कि प्रभु कल्प के आदि में आपने इस कर्मयोग का उपदेश किया सूर्य भगवान के लिए, आपको तो अवतार जन्म अभी हुआ है। अर्जुन कहते हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका तो जन्म अब हुआ है और सूर्य कल्प के आदि में उनका जन्म हुआ, तो आपने कैसे उपदेश किया? तो यहां भगवान कहते कि अर्जुन तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं। मेरे अनेक जन्म अर्थात अवतार हो चुके हैं। मैं इस पृथ्वी पर अनेक बार आया हूं, तुम भी आए हो, तुम भूल चुके हो लेकिन मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मेरा ज्ञान सदा वर्तमान रहता है। भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं लेकिन तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। भगवान अपने अवतार का रहस्य बता रहे हैं क्योंकि जन्म तो जीवात्माओं की भी होते हैं और परमात्मा का भी होता है। यहां भगवान अंतर बता रहे हैं कि अर्जुन मेरा जन्म और मेरा कर्म साधारण जीवों की तरह नहीं होता। भगवान कहते हैं अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवात्म माया। मैं माया को अपने अधीन करके अवतरित होता हूं और साधारण जो जीव है वो माया के अधीन होकर के जन्म लेते हैं, वो परवश जन्म लेते हैं, मैं स्वबस जन्म लेता हूं। जीव कर्मों के अधीन अपने कर्मों को भोगने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए मानव जन्म लेता है, लेकिन मैं कर्म भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए अवतरित होता हूं। भक्तों के लिए योग, भक्ति योग, अनेक प्रकार के योग देने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए प्रेम के वश अवतार लेता हूं। भगवान कहते हैं मैं अजोपि, मैं अजर हूं और भूतानामीश्वरोपि सन्, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों का ईश्वर हूं। तुम मुझको अपने मामा का पुत्र मान रहे हो, जो मान रहे हो वो तो मैं हूं ही, मैं और भी कुछ हूं जो तुम नहीं जानते। तो मैं क्या हूं? मैं समस्त जीवों का ईश्वर हूं, परम ईश्वर हूं, परात्पर ईश्वर हूं और मैं अपनी योग माया को, अपनी माया को वश में करके अवतरित होता हूं।
भगवान यहाँ अपने जन्म का रहस्य बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं कब जन्म लेता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अपने अवतार का रहस्य स्वयं अपने श्री मुख से उद्घाटन कर रहे हैं कि जब भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब जब भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म वृद्धि को प्राप्त करता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। रामायण में भी यही बात भगवान कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? सज्जनों की, अपने प्रेमियों की, अपने संतों की पीड़ा का निवारण करने के लिए अवतार लेते हैं। यहां भी भगवान ने ही कहा कि परित्राणाय साधुना, साधु का अर्थ उनके प्रेमी संत जन, भक्त जन। परित्राणाय साधुना, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, उनके दुख का निवारण करने के लिए अवतरित होता हूं। और दूसरा मेरा कार्य है, अवतार का प्रयोजन है विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। और तीसरा भगवान ने हेतु बताया अपने अवतार का, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। गीता में भगवान ने 3 कारण बताए, किन 3 कारणों से मेरा अवतार होता, मेरा जन्म होता। लेकिन जीव आत्मा जब जन्म लेते इस दुनिया में तो किसी का कल्याण करने के लिए नहीं, बल्कि अपना कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं। और भगवान कहते हैं आत्मा जब मनुष्य के जन्म में आती है, मनुष्य योनि में आती है, तो उसका मुख्य हेतु होता है कल्याण, कि अपना कल्याण करें किसी भी उपाय से, शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा, कर्तव्य पालन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान विवेक के द्वारा अपना उद्धार करें। और केवल मानव जन्म उद्धार के लिए ही नहीं मिलता, बल्कि पूर्वकृत कर्म जो भाग्य बन करके आए हैं उसके पास, उन कर्मों का उपभोग भी करना, सुख और दुख के रूप में अपने पाप और पुण्यों का भोग भी करना। तो जीव इंसान के, मानव के रूप में जब दुनिया में आता है तो उसके 2 हेतु हैं। एक हेतु है पूर्वकृत कर्मों का फल भोग, सुख और दुख के रूप में, और दूसरा हेतु है अपना कल्याण करें। इसके सिवा मनुष्य का कोई भी हेतु जन्म का नहीं। और जो 84 लाख योनियां हैं उनका केवल एक हेतु है, एक कारण से वो जीव जंतु जानवरों के रूप में जन्म लेती है आत्मा। उनका एक ही हेतु हुआ है कर्म फल भोग। तो 84 लाख योनि में 83,99,999 योनियां वो भोग योनि है, केवल कर्मों का भोग भोगते हैं, नया कर्म संपादित नहीं कर सकते। और जो भी उनसे सहज कर्म होते हैं उन कर्मों का फल उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो कर्म योनि नहीं, वो केवल भोग योनि है। तो जीवों का जो जन्म है वो कर्म भोग के लिए और नया कर्म करने के लिए, कल्याण करने के लिए होता है। लेकिन भगवान का जो अवतार है वो कल्याण के नहीं होता। भगवान तो स्वयं कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, माया के उस पार। लेकिन भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो बताते हैं भगवान कि मैं अवतार लेता हूँ कल्याण अपना करने के लिए नहीं, क्योंकि मैं तो स्वयं कल्याण स्वरूप हूँ। मैं जीवों का कल्याण करने के लिए आता हूँ, भक्तों को सुखी करने के लिए आता हूँ, दुष्टों को दंड देने आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया करता हूँ। तो भगवान कहते हैं, रामायण में राम जी ने कहा कि तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, तुम जैसे संत मुझको बड़े प्रिय हैं। और धरहूँ देह नहीं आन निहोरे, दूसरा कोई कारण नहीं है, मेरे अवतार का एक ही कारण है, तुम जैसे संत भक्त प्रेमी जिनके लिए मैं यहाँ आया करता हूँ। और कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। इसलिए भगवान ने अपने जन्म को जन्म नहीं कह करके दिव्य जन्म कहा। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म को और कर्म के रहस्य को जो जान जाता है, भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को भली प्रकार से जान जाता है, जो मेरे जन्म और कर्म के तत्व रहस्य को भली प्रकार से जान जाता है, केवल जानने मात्र से उसको फल क्या मिलेगा? यो व्यक्ति तत्वतः, जो तत्वतः मुझको जानता है। तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, वो जब भी देह त्यागेगा सीधा मेरे धाम में आएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, अर्थात उसके समस्त कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे और मुझको जानने का जो फल है, मुझको जानने का फल मेरी प्राप्ति, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। पुनर्जन्म उसका नहीं होगा, मेरी प्राप्ति कर जाएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमम्। जहाँ पर जाकर के जीव फिर से माया में नहीं लौटता, क्योंकि माया में बार बार वही आता है, जन्म उसी का होता है जिसके कर्म बाकी रह गए हैं। भगवान कहते हैं मुझको जानने से या मेरे दर्शन करने से या मुझको प्रेम होने से, इन तीनों चीज़ों में से एक भी किसी जीव को प्राप्त हो जाए, चाहे तो मेरे दर्शन कर ले, चाहे मुझको जान ले, और चाहे मुझसे किसी का प्यार हो जाए, तीनों में से एक भी बात यदि किसी के पास है, इसका फल ये उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सदा के लिए उसके समस्त कर्म, चाहे वो संचित हैं और चाहे उसके वर्तमान के कर्म हैं, सब के सब भस्मीभूत हो जाएंगे। क्रियामान कर्म प्रारब्ध भोगने से समाप्त हो ही जाता है, क्रियामान उसका फलित नहीं हो पाता, और जो संचित कर्म उसके सब के सब प्रभु कृपा से भस्मीभूत हो जाते हैं ज्ञान अग्नि में। तो भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः जो जान जाता है, फिर वो देह को त्याग करके फिर कभी जन्म नहीं लेता माया में, सदा के लिए मेरे पास आ जाता है। क्योंकि जन्म उसी का होता है जिसके कर्म भोग हैं सांसारिक, लेकिन भक्त के कर्म भोग सब समाप्त हो जाते हैं। अब जानने का फल प्रभु को, या प्रभु को मानने का फल, या प्रभु से प्रेम हो गया, उसका फल उसको भगवत प्राप्ति होती है। उसका बाद भगवत प्राप्ति होने के बाद उसके समस्त कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, सदा के लिए उसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए कहा प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो गीता में भगवान चतुर्थ अध्याय में बताते हैं अर्जुन को कि मेरे जन्म का जो रहस्य है वो क्या है। मैं दूसरों के लिए जन्म लेता हूँ, मैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं किसी कर्म का फल भोग प्राप्त करने के लिए अवतार नहीं लेता, और न ही मैं कल्याण के लिए अवतार लेता हूँ, बल्कि मैं दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों के लिए धर्म का राह प्रशस्त करने के लिए मेरा समय समय पर अवतार होता है। और मनुष्य के रूप में नहीं, मेरे पहले बहुत से अवतार हो चुके हैं, मत्स्य के रूप में, कच्छप के रूप में, नरसिंह रूप में, वराह रूप में, अनंत अनंत मेरे अवतार हो चुके हैं। और जब भी मैं इस दुनिया में आता हूँ, बस अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर मेरे अवतार होते हैं। तो मैंने ये योग, जो कर्म योग तुमको बताया, इस योग को मैंने पहले सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र जय मनु को बताया, वैवस्वत मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये कर्म योग का उपदेश किया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त ये योग राजऋषियों ने जाना, और इस कर्म योग पर चल करके सबने मेरी प्राप्ति की। ये लुप्त हो चुका था काल के प्रभाव से, उसी योग को फिर मैं तुमको दोबारा से ये दे रहा हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने तीसरे अध्याय में जो कर्म योग का वर्णन किया भगवान ने, उसकी महिमा चौथे अध्याय के 3 श्लोकों में बताई। और ये मैं तुमको उपदेश कर रहा हूँ, अब तुम कर्म योग का पालन करो। ये युद्ध तुम्हारे लिए कर्म नहीं बल्कि कर्म योग है, मेरी प्राप्ति का साधन है। और युद्ध करके तुम निष्काम भाव से युद्ध करो, हार जीत को लक्ष्य न रख करके धर्म पूर्वक युद्ध करो, कर्तव्य कर्म करो, ममता आसक्ति रहित होकर के कर्म करो, पापों से बच करके कर्म करो। और अंत में इस युद्ध का परिणाम क्या होगा?
तुम मुझको प्राप्त कर जाओगे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दे करके अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। अर्जुन के लिए कर्तव्य कर्म उस समय युद्ध था। इस युद्ध का अर्थ है कि हम सब गीता का उपदेश सुन करके अपने अपने कर्मों में, कर्तव्य कर्मों में लगे और अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, नाम जप चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।